हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बसंत यादव और स्वागत करता हूं आप सबों को अपने चैनल बसंत यादव पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। मुझे लगता है कि आप लोगों को यह टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ जाएगी क्योंकि हम इसे बहुत इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं उसे जानने से पहले हमें जानना होगा कि अर्थ में कितने प्रकार के वाटर होते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर। अर्थ में 4 प्रकार के वाटर होते हैं सॉइल में। पहला ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इन वाटर में से किस वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करता है और ये वाटर कैसे होते हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। अगर एक डायग्राम देखें अर्थ का तो मान लीजिए ये अर्थ है और एक प्लांट है। तो प्लांट की जड़ें यहाँ तक है और ये जो पट्टी दिखाई दे रहा है यह ग्रेविटेशनल पुल है। तो इस ग्रेविटेशनल पुल के नीचे जो वाटर हैं उन्हें प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ तक प्लांट की जड़ें नहीं पहुँच सकती है। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल के नीचे जो वाटर हैं उन्हें प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सिर्फ इसे हम ट्यूबवेल के थ्रू बाहर निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो प्लांट ग्रेविटेशनल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती। दूसरा होता है कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर MgSO4.H2O। तो .H2O आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। यह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें भी क्रिस्टल फॉर्म में होने के कारण वाटर इसे भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। और अगला एक होता है वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसे समझिए, देखिए जो ब्लैक डॉट है वह सॉइल पार्टिकल है और जो किनारे किनारे रेड डॉट हैं वे वाटर हैं मान लीजिए। तो इसमें सॉइल पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि इसे हम 100 एलिफेंट का बल लगा दें तो भी अलग करना संभव नहीं है। तो प्लांट के पास तो इतना ताकत है नहीं, तो प्लांट इसे भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट होता है कैपिलरी वाटर। इसे भी समझिए, जो ब्लैक डॉट है वो सॉइल पार्टिकल है और रेड डॉट वाटर है। तो सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में कुछ वाटर होते हैं जिसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं और इसे ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। अब तो हमें यह पता चल गया कि किस वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, पर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, इसके क्या क्या ऑर्गन होते हैं एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, उसे देखेंगे। ठीक है। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, इसमें कुछ कंडक्टिंग टिश्यू और ट्रांसपोर्टिंग, जिसे हम ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है। तो वाटर में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है भाई? प्लांट में फूड और वाटर का। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। और वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है। इन दोनों को हम संयुक्त रूप में क्या बोलते हैं? वास्कुलर टिश्यू। आगे हम समझेंगे कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है। इसके लिए हम किसी एक प्लांट के रूट को मान लीजिए ऐसा अनुप्रस्थ सेक्शन काटेंगे और उसे डायग्राम के रूप में समझते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ डायग्राम में सबसे बाहरी लेयर जो होता है वह एपिडर्मिस होता है, जिसे हम एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस कहते हैं। उसके अंदर कॉर्टेक्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरिसाइकिल और उसके अंदर होता है जाइलम यानी वैस्कुलर टिश्यू। और यहाँ देखिए रूट हेयर होता है। तो रूट हेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई? एपिडर्मिस के जो सेल वाल होते हैं वह बाहर की ओर इलोंगेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा, और रूट हेयर बनाते हैं। रूट हेयर जो होता है वह यूनिसेलुलर होता है, याद रखिएगा। और रूट हेयर से ही रूट जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है? सबसे पहले वाटर को रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है, फिर यहाँ से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल एंड देन जाइलम। ठीक है।
तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन का पाथवे है उसे दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम समझेंगे, जिसके लिए हम इतना डायग्राम लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, इसे दो पाथों में डिवाइड किया गया है, एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो एपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है वह नॉन लिविंग पाथवे होता है और फास्ट प्रोसेस होता है, जबकि सिम्प्लास्टिक पाथवे जो होता है वह लिविंग पाथवे होता है और स्लो प्रोसेस होता है, जिसे हम आगे समझेंगे। चलिए कैसे होता है डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ डायग्राम में ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए ये वाला सेल जो है वह एपिडर्मिस है, यह रूट हेयर, और ये कॉर्टेक्स, यहाँ एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। तो एंडोडर्मिस में एक विशेष लेयर होता है जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, और कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है वह सुबेरिन मॉलिक्यूल का बना होता है। ठीक है, तो सुबेरिन मॉलिक्यूल वाटर के लिए अपारगम्य होता है। तो अगर वाटर को जाइलम तक पहुंचने के लिए अगर सपोज मान लीजिए कोई रूट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वाटर का जो पाथवे होगा वह सेल वॉल के थ्रू होता है। पर देखिएगा अगर सेल वॉल के थ्रू वाटर जा रहा है तो भी उसे यहाँ लिविंग पाथवे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सेल वॉल में जो एंडोडर्मिस के सेल वॉल हैं उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाया जाता है जो सुबेरिन मॉलिक्यूल का बना होता है, और सुबेरिन मॉलिक्यूल वाटर के लिए अपारगम्य होता है। तो यहाँ उसे लिविंग पाथवे फॉलो करना होता है। ठीक है, तो दो पाथवे होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के। पहला तो वाटर सीधे सेल के अंदर से ही होकर जाइलम तक पहुँचे, और दूसरा सेल वॉल के थ्रू, सेल वॉल से होते हुए यहाँ तक आता है वाटर, और यहाँ तक आने के बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होने के कारण उसे लिविंग पाथवे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ से वह नॉन लिविंग पाथवे के थ्रू जाइलम तक आता है। तो इस पाथवे को हम एपोप्लास्टिक पाथवे, और जो अंदर से होकर जाता है उस पाथवे को हम सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। ठीक है, तो से एपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है वह फास्ट होता है, और सिम्प्लास्टिक पाथवे जो होता है वह स्लो होता है, क्योंकि यह अंदर से जाता है लिविंग पाथवे से होकर, तो इसमें कुछ अवरोध उत्पन्न होते हैं। पर जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है वह नॉन लिविंग पाथवे से होकर जाता है, सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्मिस में ही वह लिविंग पाथवे को फॉलो करता है, जिसके कारण उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिससे वह फास्ट प्रोसेस होता है। तो चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को।